ओम सद्गुरु परमात्मा नमः। मित्रों, आज हम लोग जो है 18वां श्लोक से प्रारंभ करेंगे। पंचम अध्याय यथार्थ गीता ब्रह्म विद्या। शायद एकाक श्लोक के मित्रों होता है। मित्रों, मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने 2-3 दिन से मैं 4-5 दिन से जो है 5-4-5 दिन हो गया मैं गीता वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। समय नहीं मिल पा रहा है मित्रों। और मैं देख रहा हूँ इधर 2-3 दिन से पता नहीं क्यों मुझे ना किसी से मेरा टचअप हो जा रहा है। फिर मैं तुरंत उसको मना करने लगता हूँ। ऐसे मेरा पूरा बनाया हुआ सब नष्ट हो जाएगा। मैं बचना चाहता हूँ परंतु लोग हमसे उलझना चाह रहे हैं। यही तो भगवान कहते हैं अगरानी महाराज की, जब लोग बस समाज में रहेंगे तभी ना आप लोगों से अच्छे बुरे भले लोगों से सामना होगा, तभी तो अंदर आपके शक्ति आएगी सहने की। अंतर्देश की लड़ाई तो यही होगा समाज में। उसको आप बर्दाश्त करेंगे, कटु वचन सुनेंगे, बर्दाश्त करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे। तो मुझे 3 दिन हो गए, 3 लोग से 3 दिन में थोड़ा तक हो जा रहा है। फिर मैं तुरंत उसको चेतने लगता हूँ। मैं कहता हूँ अरे यार, ये तो पूरा कराया मेरा नाश जाएगा। लेकिन गीता में कहा गया है जब तक उस परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो जाए तब आप जो है इससे आपके जो समूल राग द्वेष नष्ट नहीं है। आप संयम रखें। ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो सब नहीं करते, फिर उनका जो शीलता उनके अंदर है। तो मित्रों जो है इधर 2-3 दिन से मुझसे जो है हो जा रहा है लोगों से टचक। फिर मैं उसको चेतने लगता हूँ। फिर कहता हूँ अरे यार तो मेरा पूरा नाश हो जाएगा। तो मैं उसको फिर भूल जाता हूँ। फिर मैं कहता हूँ गीता का मुझे श्लोक याद आता है, अरे इसी तो बर्दाश्त करना है, इसी तो सहना है। जब इसको मैं सही नहीं पाऊंगा तो फिर मेरे साधना करने से क्या फ़ायदा, भजन करने से क्या फ़ायदा। फिर मैं भूल जाता हूँ। 1-2 दिन बाद उसको 1 दिन बाद 3 दिन से बाद 3 दिन फिर मैं उसके फिर मन में कोई मेरे अंदर वो राग नहीं रहता उसके प्रति। चलो आज जो हुआ सो हो गया, चलाएंगे। तो मित्रों हम 18वां श्लोक पढ़ते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणो गवी हस्तिनी सुनिचैव सपाके च पंडिताः समदर्शनीः। अब देखिए वही बात आ गई, जब भी बोला हूँ वही बात यहाँ आ गई। क्या करूँ मित्रों, बड़ा कठिन है डगर पर घट के। वो चैतन्य कहना चाहता कि जब से तुम पवित्र हो के मेरे पास नहीं आओगे, जब तक तुम पवित्र नहीं होगे, और तुम ही कर सकते हो, अन्यथा कोई दूसरा नहीं कर सकता है। तो दूसरा कौन है? हाँ, दूसरा वो कौन है जो तुम ही तो कर सकते हो सब। तुम्हारे सिवा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। जो सदगुरु होता है मित्रों तो रास्ता ही बताएगा ना। लेकिन मैं पहले से बहुत शांत हूँ, बहुत मस्त रहता हूँ अपने आप में ही मित्रों, मस्त रहता हूँ अपने आप में ही मस्त रहता हूँ। परंतु मैं कह रहा हूँ 2-3 दिन से मुझे किसी न किसी से जो है टचअप हो जा रहा है। मैं नहीं करना चाहता हूँ परंतु हो जा रहा है।
और गीता कहती है कि जब से उस परमात्मा का साक्षात्कार, मैं तुम्हें साक्षात्कार तो नहीं किया परंतु उसका आभास में कर चुका हूँ। आंखें खोल के उसको देखा, फिर आंखें बंद के मैं उसको देखा, परंतु उसको देखना फिर स्वयं के पास लौटना है। तो वही प्रकाश जब अपने अंदर देखें तो मैं तो ध्यान मेरा भंग हो गया, मैं तो डर गया। डरा क्या मतलब देखने में, तो बाद में किसी से कहा नहीं मैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। हाँ, अपने गुरु से मैंने कहा, 2-4 दिन बाद मेरे गुरु जाए। तो मित्रों, ये सब विशिष्ट कुछ इतना है, जो अपने स्वयं के अंतर द्वंद्वों को जीत गया ना, जो स्वयं को समझने लगा ना, अपने आप को देखने लगा दृष्टा भाव से ना, वो मनुष्य आत्मा ही आत्मा में तृप्त है। मित्रों, मैं इतना मस्त हूँ, इतना मस्त रहता हूँ परमात्मा में, परंतु मैं 2 दिन से देख रहा हूँ, मुझे ऐसा पता नहीं कि परमात्मा मेरे साथ कचर पचर जा रहा है। और मैं 10 दिन से गीता नहीं पढ़ रहा हूँ। ये पुराना वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, मैं बना के रख लेता हूँ 4-5 ठो, तो 2 दिन पे, 3 दिन 4 दिन पे अपलोड कर देता हूँ। समय मिलता है तो 2 दिन पे करता हूँ, नहीं समय मिलता तो 5 दिन जाते हैं, 4 दिन आते हैं। तो कह रहे हैं कि विनय विद्या विनय संपन्न, जो विद्या से विनय संपन्न है व्यक्ति, जो पंडित जन है, जो ज्ञानी जन है, वो क्या कहते हैं, ज्ञान के द्वारा जिनका पाप का समन हो गया है। पाप क्या है, तो यही जो मैं बोल रहा हूँ, क्रोध करना। क्रोध से बड़ा कोई पाप नहीं मित्रों। क्रोध आना अच्छी बात नहीं है, क्रोध को लाना चाहिए। क्रोध आ गया आपके पास, अचानक आपके शरीर में क्रोध आ जा रहा है, क्रोध आपका नाटकीय होना चाहिए। नाटक के भांति से आप अभिनय कर रहे हैं, जिससे आपको आभास हो कि मैं इस नाटक को कर रहा हूँ, मैं क्रोध कर रहा हूँ केवल बाहरी आवरण भौकाल बनने के लिए। ये क्रोध नहीं होता है, ऐसे जान के क्रोध करना चाहिए। समझ रहे हैं? एक क्रोध आता है अपने से, एक क्रोध को बुलाया जाता है। जो क्रोध को बुलाया जाता है वो क्रोध अपने संयम में रहता है, उस पर आप नियंत्रण कर सकते हैं। परंतु जो अचानक आ गया है आपको पता नहीं चल रहा है, उसी समय उसको देखना है। क्रोध को बुलाया जाता है, जैसे कभी कभी मैं अपने क्रोध को बुलाता हूँ, कहीं करना हो तो बुला लेता हूँ, आओ 10 दिन से प्लानिंग बना लूँगा उसका, किस दिन तुमको आना है। आता है, आके अपना जो है व्यवस्था अपना करके चला जाता है। समझ रहे हैं ना? तो वही क्रोध होना चाहिए, नाटकीय क्रोध होना चाहिए, जो स्वयं बुलाने से आए, अचानक ना आए। अचानक अगर तो विध्वंस कर देगा। तो ऐसे ज्ञानी जन जो अन्य पुनरावृत्ति परम गति को प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे ज्ञानी जन विद्या विनय युक्त ब्राह्मण तथा चंडाल में वो जो कहना चाहते हैं कृष्ण की, ऐसे जो ज्ञानी जन हैं, जो विद्या विनय से संपन्न हैं, उनके पास ज्ञान आ गया है, जिनके परमात्मा के साक्षात्कार से उनके पाप का शमन हो गया है, उनके क्रोध अहंकार लोभ माया तृष्णा इच्छा का नाश हो गया है, ऐसे जो महापुरुष होते हैं वो सब जीवों में ही उस परम तत्व को देखते हैं, उस परम तत्व को ही देखते हैं। वो देखते हैं कि जो मेरे अंदर है वही तो उसमें है। वो चमड़ा नहीं देखते मित्रों, वो सुंदरता नहीं देखते मित्रों, वो गाय भैंस बकरी मनुष्य नहीं देखते हैं, वो सब में स्थित उस आत्मा को देखते हैं, उस आत्मा के विस्तार को देखते हैं, उस परमात्मा के विस्तार को देखते हैं। ऐसे महापुरुष आत्मा ही आत्मा में तृप्त होते हैं, वही योगी हैं, वही ज्ञानी जन हैं। उनके न करने से करने से कोई उन पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उनके अंदर वो शांति बनी रहती है अंदर। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं किसी भी क्रोध जब करता हूँ, जो नाटकीय क्रोध करता हूँ, वो मैं जानता हूँ, मैं अंदर से स्थिर पर बाहरी आवरण से मैं दिखा रहा हूँ। जैसे अपने मेरे यहाँ काम करते हैं, मैं उनको डांटता हूँ तो मैं अंदर दिखता रहता हूँ। परंतु कभी कभी कह रहा हूँ 2 दिन से 1 दिन से ऐसा हो रहा है, झक
झगड़ा नहीं हो रहा है, परंतु आ तो रहा है ना, देख ले रहा हूँ उसको अगले क्षण, शांत रहा हूँ। तो वो किसी भी ऐसे जो मनुष्य होते हैं वो शुचि जगह, शुचि चय व सपा के पंडिता समझता, मतलब शुचि मतलब शुचि चय मतलब कुत्ता ये सब जो है वो गाय भैंस हाथी घोड़ा उस सब में उस परमात्मा का ही अवतार देखते हैं, परमात्मा का ही अंश देखते हैं, मतलब उसी आत्मा को देखते हैं। वो भी जीवात्मा है क्योंकि वो जीव हैं, उनके अंदर आत्मा है, वो निजी पावर है, और जो पावर वो परमात्मा का है, और सब में परमात्मा को ही देख रहा है। मैं भी ऐसा ही करता हूँ, परंतु पता नहीं अचानक ऐसे गुण घर वाले आ जाते हैं कि बस यही 2 दिन से हो रहा है, 3 दिन से मैं बच रहा हूँ। तो यही तो कृष्ण कहते हैं कि भाई देखो धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हो। तो मेरे गुरु कबीर कहते हैं, कबीर महाराज की, धीरे धीरे ही सब कुछ होता है। और धीरे धीरे कहने का मतलब यह है कि एक बैग कोई चीज़ आप सुधार नहीं कर सकते ना, धीरे धीरे संयम करना पड़ता है। जिससे मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं किसी फंसा तो बता रहा हूँ, मित्रों मुझे बचपन से ना किसी के धन की लालसा नहीं रही मुझे, ना मैं किसी का चोरी किया हूँ, न किसी को मैंने मारा जान से, न किसी को मारा है, या मैंने किसी को दुख नहीं देखा। मैं हमेशा गरीबों को देखता हूँ, मुझे दया आती है, कमला आती है। मेरी माता ने ज्ञान दिया है, झूठ नहीं बोलता हूँ मित्रों, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। और ये सब तो मेरे पहले से गुण थे, और ये सब मैं अक्सर फिल्मों से देख के सीखा हूँ, सच्चाई के बल पे चलना। क्योंकि मित्रों आज फिल्में जो भी अपना महत्व रखती हैं, परंतु हम लोग के बचपना में फिल्में समाज का आईना होती हैं। हम लोग बहुत फिल्में देखे और फिल्मों से मैंने सीखे सच्चाई के राह पे चलना। फिल्मों ने हमारे लोगों का बहुत चित्र निर्माण किया है, जैसे चोरी न करना, झूठ न बोलना। हालांकि वैसे अध्यापक भी हम लोग थे, बताते थे, पढ़ाते थे लोग। तो और हमारी माता जी हमेशा राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनाती थी वो। तो मित्रों आज मेरी माता जी जो है भर्ती हैं, आज उनका डिस्चार्ज हो गया है। मैं उनसे गया, वो रो रहे थे। मैं रोना क्या है, परमात्मा को याद करती। मैं वीडियोस पे डाल दूंगा कि परमात्मा, मैं कहता हूँ कि दुख हो या सुख हो समान भाव। परंतु मैं गीता को देख रहा हूँ, गीता ने मुझे बहुत संभाल दिया, गीता ने मुझे बहुत सिखा दिया। मेरी माता बीमार है पर बहुत जिद्दी आदमी है, ठीक है। उनके दुख से, उनका जो दुख हो तो मैं देख रहा हूँ। पंकजवा का नाम यहाँ ले रही है, पंकजवा गया है घर खाना न लाने, क्योंकि मैं जानता हूँ ये सही नासवान है, परमात्मा का नाम, इसका शोक करना क्यों। और जो भी मनुष्य को मिल रहा है उसे कर्म के प्रारब्ध के अनुसार मिल रहा है। अगर उसके प्रारब्ध उसे कर्मों से बनते हैं, और वही प्रारब्ध उसे कर, क्योंकि परमात्मा जो तो कुछ करता नहीं है, वो क्यों भला करेगा कराएगा, कौन सी उसको आन पड़ी। तुमको आपको भेज दिया यहीं पे, बताइए मजा लिए मस्ती करिए, याद करना उसको याद करिए, वो तो कहता नहीं आपसे। तो ऐसे जो महापुरुष हैं, और मुझे तो मैं सब में जीवात्माओं में मैं सब परमात्मा को देखता, परंतु पता नहीं कभी कभी ऐसा मुझे हो जाता है, वो लोग जो सामने वाले होते हैं वैसे आचरण नहीं करते हैं जिससे कि मन में जो है कटुता आती है। फिर बाद में मैं सोचता हूँ कि तो आज मैं जो कर रहा हूँ तो मेरा नष्ट हो जाएगा, फिर रुक जाता हूँ। तो मैं कहता हूँ आपसे कि अब तो मेरे घर में कोई मरेगा तब समझ में आएगा कि मैं रोता हूँ। रोना क्या है, रोना क्या, रो के क्या करेंगे, आ जाएंगे क्या, नहीं आएंगे। यही बात अपने भाई से मैं बोला तो हमको गुस्सा आ गया, वो भी AA में B.Ed हैं, किसके लिए रोना। तो वो सब जो होते हैं, जो ऐसे सभी सब भूतों में स्थित उस परमात्मा को देखते हैं, गाय में, भैंस में, बकरी में, कुत्ता में, बिल्ली में। तो मैं जिम में जाता हूँ, मैं सभी लड़के हों चाहे लड़के, मैं सब में उस परमात्मा को देखता हूँ, और मैं सबसे बात करता हूँ, सबसे बात करता हूँ। जिम में कोई हो, हम सबसे हाथ जोड़ के बात करते हैं। मैं सबको वही समझता हूँ।
सभी जीवात्मा मेरी तरह तो हैं। मैं थोड़ा सा जानता हूँ, थोड़ा नहीं जानते हैं, परंतु जब वही क्रोध आता है तो बस सब ज्ञान घा आता है और सामने वाले पे भारी कैसे पड़ना है कि मैं कुछ हूँ। अहंकार, क्रोध में तो अहंकार की पुत्री है। जो क्रोध है ना वो अहंकार की पुत्री है। अहम भाव से क्रोध आता है। जब आपके हिसाब से कुछ नहीं हो रहा है, जो आप चाह रहे हो वो नहीं हो रहा है, आप चाह रहे आपको नहीं हो रहा है, इसलिए आपका अहम भाव जा जाता है कि मेरा काम नहीं हो रहा है। और जब नहीं होता है तो क्रोध उत्पन्न होता है, और जब क्रोध उत्पन्न होता है तो बुद्धि का नाश होता है, और जब बुद्धि का नाश होता है तो मनुष्य का सर्वनाश होता है। कामनाओं की जब पूर्ति नहीं तो क्या होगा, क्रोध ही आएगा। इससे मेरी पत्नी है, मैं उनके साथ तो मैं सूर्य से अलग सोता हूँ, साथ में सोता हूँ, भूया सोता हूँ मैं, आज हमेशा मैं ज़मीन पे सोता हूँ। और अपना बेड, अब क्या है कि हम इसमें वीडियो बना रहे हैं, इसमें तो हमारा ध्यान तरफ नहीं जा रहा, तो नाराज है। ये पता नहीं किसे मनुष्य शादी हो गई है, हम हमारे पास हमसे मिलते नहीं है, एक बार भी बगल में ही सोते हैं, कुछ बोलते नहीं। अब मैं तो डिस्टर्ब में किसी को करना चाहता है, क्या डिस्टर्ब करना किसी, कितने जन्मों से मैं वही करते आ रहा हूँ, फिर उसी के लिए ललायित हूँ। और सारा मानव समाज ऐसा ही कर रहा है। कितने ब्रह्मज्ञानी होंगे, कितने आत्मज्ञानी होंगे, वासना प्रबल है, मित्रों माया प्रबल है। और केवल भजन भक्ति से ही जाएगा। हर वक्त, हर क्षण, हर घड़ी उस परमात्मा को, वो परमात्मा धीरे धीरे आपके ही जो अंतर आपके राग द्वेष है, अहंकार है, क्रोध है, ईर्ष्या है, सब धीरे नष्ट हो जाएगा। तो वही कृष्ण कहना चाहते हैं कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणो गवी हस्तनी सुनी च सपाके पंडिता सब में समदर्शिना, मतलब वो सब में समभाव देखते हैं। कुत्ता हो, बिल्ली हो, हाथी हो, घोड़ा हो, जो भी हो, मनुष्य हो, चींटी में भी उस परमात्मा, उस ब्रह्म को ही देख रहे हैं। वो ब्रह्म तो नहीं है, क्योंकि मनुष्य के पास ही बस चेतना आ सकती है जो स्वयं को जान सकता है, और किसी के पास नहीं हो चीज़ें, वो नहीं कर सकता है, बस मनुष्य ही करता है। इससे मनुष्य सबसे श्रेष्ठ होता है। ऐसे महापुरुष जब इस भाव से जानते हैं, पर वो अपने आप में ही संतुष्ट रहते हैं। उनका करना न करना, खाना न खाना, पीना न पीना, सोना न, सब समाज कल्याण के लिए होता है। वो समाज के लिए सब कुछ करता है, अपने लिए कुछ भी नहीं करता है। और शरीर में वही वो खाना खाता है जो इसीलिए जितना उसका शरीर चल सके, मानव समाज का काम हो उसके बस। ऐसे तो मैं मानता हूँ मित्र, जैसे कृष्ण हैं, तो कृष्ण तो बहुत, भगवान कहते हैं कि बहुत आगे बहुत उन्होंने गौ सेवा की थी, तो कृष्ण को तो खूब अच्छा बोलना चाहिए गाय के बारे में। और गाय को कहेंगे भाई गाय को जो है देश का धार्मिक पशु बना दो, है भी है नहीं, क्या बनाए थे। और कृष्ण तो भी कहते हैं भाई गाय बहुत वो है ये, लेकिन कृष्ण ऐसा कुछ भी नहीं किया गाय के बारे में। ये बहुत गाय का मक्खन खाए, बड़ा दूध खाए, बड़ा घी खाए, बड़ी पहलवानों को पटके हो, बड़े राक्षसों को मारे हो। परंतु मित्रों कृष्ण तो ऐसा कुछ नहीं कहा गाय के बारे में। आज लोग लड़ाई कर रहे हैं सनातन धर्म के बारे में, ऐसा कुछ नहीं कहा गाय के बारे में कि गाय वो धार्मिक खरीदा। वो भी जानते हैं कि ये भी एक जीवात्मा है, इसके सही में वही आत्मा है जो मेरे अंदर है, वो मुझसे भिन्न कहाँ है। अब तो जो सभी भूतों में स्थित उस आत्मा को देखने लगता है, वो अपना ही स्वरूप समझने लगता है, परमात्मा का जो, ऐसे ही ज्ञानी जिस परम तत्व में स्थित रहते हैं। और अपने को भी न जाने और अपने को भी उस परमात्मा से भिन्न न समझे। जब भिन्न समझेगा तो यहाँ शंकराचार्य ने जो कहा है कि अहम ब्रह्मास्मि जगत मिथ्या, मतलब है मैं ही ब्रह्म हूँ और जगत क्या है, मिथ्या है, तो ये बात वहाँ कट जाएगी। अहम ब्रह्मास्मि
अहम ब्रह्मास्मि जगत मिथ्या, मतलब जो है मैं वो ब्रह्म है और जगत क्या है, मिथ्या है, न सत्य है न झूठ है, बस है। तो शंकराचार्य की यहाँ बात इग्नोर कर दी जाएगी। तो इसीलिए तो है, आप जब ये कहते हो कि अहम ब्रह्म, जब आप ये कहते हो कि अहम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं ब्रह्म हूँ और जगत मिथ्या है, अहम और मैं फैला रहे हो आप। नहीं तो ये कहिए ना है अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं, वो आत्मा करके मैं ही सब कुछ हूँ। अहम नहीं है, अहंकार नहीं है। अहंकार का नाश और ब्रह्म को जानना ही ब्रह्म है। बहुत अच्छा मित्र, हमारे जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने है इसको ब्रह्म नाम दिया। ब्रह्म बड़ा अच्छा शब्द है, सब कुछ समाहित है इसमें। इसी को इंग्लिश में यूनिवर्सल बोलते हैं, हम ब्रह्मांड बोलते हैं, और ब्रह्म ही सब कुछ। वही ब्रह्म बाहर है, वही ब्रह्म अंदर है, वही ब्रह्म भगवान में है, वही ब्रह्म, वही ब्रह्म मेरे गुरु में, वही ब्रह्म मेरे अंदर है। सब वही ब्रह्म एक केवल है। अद्वैतवाद जो कृष्ण का गीता है मित्रों, है बात तो हम ब्रह्म की बात कर रहे हैं कि एक ही सब कुछ है, परंतु यहाँ साक्ष्य भाव, भक्ति भाव, कर्म योग का कई मार्ग इसमें आए। और इसमें जो है कृष्ण ने आत्मा परमात्मा में, हम अगर हमको समझ आता है तो द्वैतवाद हो गया, मतलब आत्मा और परमात्मा। अब तो आत्मा परमात्मा वाले बहुत हैं, जो आत्मा और परमात्मा मानते हैं वो भक्त होते हैं, वो अपने को परमात्मा के समतुल्य नहीं आते हैं, वो हमेशा दास भाव के अंदर रहता है। और भक्ति से मित्र उस परम तत्व को पा लेना बहुत आसान हमको लगता है। ज्ञानी बन के क्या करेंगे, ज्ञानी बनेंगे अहंकार आ जाएगा, कर्म करेंगे कर्म अच्छे से नहीं होंगे, निष्काम कर्म हो नहीं पाएंगे। तो भक्त बन जाइए, भजन करिए। तब और भजन में क्या है, आप बेटा बन जाइए परमात्मा का, और परमात्मा के सामने रोइए, बस ऐसा रो रो के जो है, क्यों परमात्मा आपकी बात नहीं सुनेगा? जरूर सुनेगा वो। आपके पिता के सामने आप रोएंगे तो पापा क्या करेंगे, सामान दिलाएंगे ना। लेकिन जब आपको आवश्यकता बाहरी चीज़ों की नहीं, तब जब आप कहें हम पापा के बिना मन भी नहीं करेंगे, बस पापा चाहिए, पापा चाहिए, पापा चाहिए, तब जब पापा पापा कहेंगे तो अपनी बाहें फैला देगा, आओ बेटा। और जब तक तुमको दे दिया है मोह माया, गाड़ी मोटर बंगला गाड़ी बैंक बैलेंस, फंसे रहो, माता पिता भाई बंधु बच्चे फंसे रहो। जब इस सबसे आप ऊपर उठ जाएंगे ना, तब ना उसको खोजेंगे, तब चिल्लाएंगे पापा पापा, परम पिता परमेश्वर पापा। तब पापा आपको इशारा देना चालू कर देगा, धीरे धीरे इशारा करता है। सच बता रहा मैं तुम, इशारों इशारों में दिल देने वाले, बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। तो परमात्मा है, वो इशारों इशारों में ही आपको कलाबाजी दिखा देगा। आप समझदार हैं, समझ जाएंगे। अक्सर मित्रों लोग नहीं समझ पाते, जैसे मैं ही नहीं समझ पाया, अब समझ में आता है। तो मैं मूर्ख खलकामी, दया करो प्रलयकारी, हे परम तत्व। मैं मूर्ख हूँ, खली हूँ, कामी हूँ, मुझ पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखे। मैं इससे निवृत्त होना चाहता हूँ। मित्रों मैं सत्य बोलता हूँ, मेरा जगत में मन नहीं लगता है, हर वक्त हर क्षण उसी को भूंजता हूँ। गाने भी पुराने सुनता हूँ तो उसी के लिए सुनता हूँ, उसमें भी वो मुझे दिखाई देता है। प्रेम अनंत है, भक्ति अनंत है। प्रेम न बाली उपजय, प्रेम न हाथ बिका है। राजा प्रजा जय रुचय, शीश दे लिया। प्रेम मित्रों उस परमात्मा का
दिया हुआ असीम सागर है जिसमें सब समाहित है। जब से प्रेम में समर्पण का भाव नहीं आएगा, जब आप परमात्मा में समर्पित नहीं होंगे समर्पण भाव से, जब से आपके अंदर कुछ पाने की इच्छा होगी परमात्मा से दूर रहेगा। जब अभी भाव आपके ख़त्म हो जाएंगे तो परमात्मा ही आपको बस समझ जाएगा कि वो मेरे सिवा कुछ नहीं चाह रहा है। ऐसा जब भाव आपके अंदर आ जाएगा तो परमपिता आपको अपने करुणामयी हृदय से बुलाएगा। मेरे मितवा मेरे मित्र मेरे मितवा मेरे मित्र आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे मेरे मित्र ओ मेरे मितवा मेरे मित्र नाम न जानू तेरा देश न जानू, कैसे मैं भेजूं संदेश न जानू संदेश न जानू। ये फूलों की ये झूलों की रुत न जाए बीत रे, आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे मेरे मित्र ओ मेरे मितवा मेरे मित्र। आत्मा कहना चाहती है कि हे परमपिता परमेश्वर, मैं न आपका नाम जानता हूँ न आपका घर जानता हूँ, परंतु मेरे अंदर जो अनुराग उत्पन्न हो रहा है आपके प्रति और अनुराग से जो विरह उत्पन्न हो रही है, उस विरह से मैं कहना चाहता हूँ कि मैं आपको पुकार रहा हूँ। आइए मुझे आभास कराइए अपने होने का, मुझे पल पल पर संभालिए प्रभु, पल पल पर संभालिए मुझे, पल पल पर संभालिए। अब मैं बहुत थक चुका हूँ, मैं संयम नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे कबीर को संभाले, आगे आगे हरी फिरे कहें कबीर कबीर, जैसे चैतन्य महाप्रभु के पीछे खड़े थे उसी मेरे पीछे खड़ा है। मुझे पग पग पर संभालिए प्रभु, मैं थक गया हूँ, क्रोध से परेशान हूँ मैं, क्रोध मुझे बहुत आता है। सब कुछ तो ठीक है परंतु मेरा क्रोध नहीं जा रहा है मुझसे। क्यों कहना, वही तो साधक कह रहा है ना कि नाम भी नहीं जानता हूँ, आपका गांव भी नहीं जानता हूँ, आप किस लोक के हैं, सतलोक में रहते हैं कि ब्रह्मलोक में रहते हैं कि कहाँ रहते हैं। हाँ ये हमको मालूम है, परमात्मा हमारे जहाँ गुरुते में रहता है वहीं मैं जाऊँगा। तो यही तो मित्र ऐसा क्यों साधक कर रहा है कि भाई नाम न जानूँ तेरा देश न जानूँ, कैसे मैं भेजूँ संदेश, मैं कैसी साधना करना, मैं कैसी साधना करूँ आपकी जिससे मेरी साधना आप तक, मैं उस ब्रह्म की उपासना कैसे करूँ, मैं नहीं जानता हूँ। मैं आप साधना कैसे करूँ कि मेरी साधना आपको अर्पित हो। जो कृष्ण बता रहे हैं अमृतो मृत भुजाम, कि जो यज्ञ करता है वो भी ब्रह्म है, जिसके लिए यज्ञ हो रहा है वो भी ब्रह्म ही है, जो ब्रह्म को जो उस आसन से निकले आसन को खाता है वो भी ब्रह्म खाता है, और जिसका साक्षात्कार होता है वो भी ब्रह्म ही होता है। तो मैं भी कह रहा हूँ कि नाम न जानूँ तेरा देश न जानूँ, कैसे मैं भेजूँ संदेश न जानूँ। मैं न आपका नाम जानता हूँ न मैं आपका देश जानता हूँ, मैं कैसे आपको संदेश भेजूँ, मैं कैसे यज्ञ की प्रक्रिया करूँ जिससे आप मुझे अपने होने का हर वक्त आभास कराते रहें। ये फूलों की ये झूलों की रुत न जाए बीत रे, तो वही तो कह रहे हैं लोमस ऋषि
भगवान शिव से कि न जानामि योगम जपम नय पूजम न तो हम सदा सर्वदा संभुतभ्यम जरा जन्म दुःखोदता तप्यमानम प्रभो पानिशापा नमामि शंभु। हे शंभु, न जानामि योगम, मैं न योग जानता हूँ, न मैं तप जानता हूँ, न मैं साधना की विधि जानता हूँ। मैं कैसे साधना करूँ, मैं कैसे योग करूँ कि उस परम पिता परमेश्वर को मैं प्राप्त हूँ। मैं अज्ञानी हूँ। तुलसीदास भी यही बात करते हैं, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे नहीं पता कि कैसे अनाहत चक्र जगाना है, कैसे विशुद्ध चक्र चलाना है, कैसे अज्ञान चक्र चलाना है, कैसे सहस्त्र दल तक मुझे बहुत कुछ नहीं पता है मित्रों। परमात्मा मुझे समझ, मुझे सब नौटंकी से मुझे मतलब भी नहीं है। मुझे से बस परमात्मा का भक्ति चाहिए। बस भक्ति भजन हरि नाम है दूजा दुख पार, मनसा वाचा कर्मा कबीरा सुविंसा। बस मन से वचन से मैं अच्छे से कर्म करूं, भजन भक्ति करूं बस। और मुझसे कर्म नहीं हो पा रहा है, गलतियां हो रही हैं मुझसे ज्ञान भी, मैं ज्ञान भी नहीं लेना चाहता हूँ। बस मैं भक्ति प्रदान। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम, पात्रताम ते पदम, पदम ते फलम। धर्म ते धर्मम, धर्मम। विद्या से मित्रों विनय मिलता है। वही तो कृष्ण कह रहे हैं कि विद्या विदय संपन्ने ब्राह्मणों गति हस्तिनी। जो विद्यावान हैं, जो पंडित जन हैं, जो उस ब्रह्म का साक्षात्कार करके ज्ञानी जन हो गए हैं, वो सभी भूतों में उस परमात्मा को देता। मैं भी कहता हूँ कि विद्या जाति विनय, विद्या से विनय मिलता है और विनय से पद मिलता है। मतलब पात्रता मिलती है, पात्रता से क्या मिलता है, पद मिलता है, और पद से धन मिलता है, धन से धर्म का मिलता है। समझ में तो ना। तो वही की यहाँ व्याख्या भगवान कर रहे हैं मित्रों। बस एक श्लोक हो गया, बस वही बात है घुमा फिरा के कि जो ज्ञानी जन होते हैं वो सब में एक भाव रखते हैं, सबको परमात्मा समझते हैं, सभी परमात्मा की संतान है। कोई अंश कहता है, कोई संतान कहता है, कोई कुछ कहता है, कुछ जिसकी जैसी रही भावना, जिसकी रही भावना, जैसी प्रभु मूर्तन देखिए, जैसी भावना रहेगी आप उस परमात्मा परमेश्वर को देखेंगे। कोई निराकार में देखेगा, कोई आकार में, कोई साकार में, कोई निरंकार साकार दोनों दिखेगा। बस जैसी साधक की साधना हो। मेरे गुरु जो कहते हैं मैं वही करता हूँ। अब मैं करता क्या हूँ, जो कहता है उसको करता हूँ। बस मित्रों, मैं 2 दिन से मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं क्या करूँ। परमात्मा मेरी रक्षा करे। ओम परमात्मा नमः। ओम सदगुरु कबीरा नमः। ओम अग्रणी, ओम परमानंद जी महाराज, ओम पंडित रवि शर्मा। आप ऐसे ही समाज कल्याण करते रहे। ओम श्री सुरमता जी महाराज जय। हे प्रभु, हे ईश्वर, सभी गुरु मुझे आशीर्वाद दें कि मुझे क्रोध ना आए। ओम परमात्मा नमः। जितने कष्ट को भी अपने हम दे दें गुरु महाराज को कभी